बदबू किस चीज की आ रही है? कूड़े का डब्बा यहाँ किसने रखा है? जितना कचरा कूड़े डब्बे के अंदर नहीं है उससे ज्यादा तो यहाँ फैला पड़ा है। ए! क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं, आज ही प्राइम मिनिस्टर बना हूँ और लाल किले पे खड़े होकर भाषण दे रहा हूँ। अरे दिखाई नहीं दे रहा है? कचरा फेंक रहा हूँ। अरे तो कचरा जो है वो कूड़े के डब्बे के अंदर फेंका जाता है, बाहर नहीं। हाँ पता है, पर अभी डिब्बे में जगह नहीं तो कहाँ डालूंगा? समझ में नहीं आ रहा ये कूड़े का डब्बा यहाँ किसने रख दिया? अरे म्यूनिसिपालिटी वालों ने रखा है, और सच कहूँ तो एकदम परफेक्ट जगह रखा है। क्या मतलब? हाँ? मतलब ये कि कचरे के डिब्बे को हमेशा कचरे के पास रखा जाता है, और पूरे चांदनी चौक में सबसे ज्यादा कचरा पता है कहाँ पड़ा है? तुम लोगों के दिमाग में। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मैं सब जानती हूँ, ये सारी करतूत तुम्हारी है ना। तुम्ही ने हमारे घर के सामने ये कूड़े का डब्बा रखवाया ना। कुछ भी बोले जा रही हो? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हमसे बदला लेने के लिए हमने बिपिन का रिश्ता जो ठुकरा दिया, तो तुम्हारे अंदर की मंथरा शांत नहीं हो पा रही है ना, तभी तो तुमने सबको वो वीडियो दिखा दिखा के हमारे खिलाफ भड़काया है ना। सच पूछो तो वही कचरा था, और अभी तो सबका कचरा फेंक दिया तुमने। अरे अपनी बदनामी की इतनी फिक्र होती तो बेटी को अपने कंट्रोल में रखते। आप बात करने से क्या फायदा, अब तो हाथ से चली गई। और ये बात बोल करके ना तुमने मुझे आज आप कंट्रोल कर दिया है। आज मैं तुम्हारे अंदर की सारी मंथरागिरी निकालूंगी। रुको बचाओ! आज मैं तेरा मुरब्बा बना के रहूंगी। अरे रुक! अरे रुक! क्या कर रही है? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है। आज मैं तेरा मुरब्बा बना के छोड़ूंगी। अरे पुष्पा, क्या हुआ है तुझे? छोड़िए झाड़ू। देखना भोले, इस आदमी ने ना मेरे घर के सामने ये कूड़े का डब्बा रखवा दिया है। ए पुष्पा, मेरे भाई पे इल्जाम मत लगा। ये कूड़े का डब्बा है ना, म्युनिसिपैलिटी ने यहाँ रखा है, मेरे भाई ने नहीं। अच्छा, तो म्युनिसिपैलिटी वाले को पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे ही घर के सामने की जगह मिली है कूड़े का डब्बा रखने के लिए? बता। ये सवाल का जवाब ना जाके तू उनसे पूछ, मेरे भाई से नहीं। मेरे भाई को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझी? चलो भैया यहाँ से। तेरी तो आज फिर एक नया कांड हो गया। ये सब के सब तो अपना पल्ला झाड़ के चले गए। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा इस कचरे के डिब्बे से पीछा छुड़ाने का कुछ उपाय। How dare you, हर्ष? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेकबुक को हाथ लगाने की? सॉरी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारा चेकबुक लिया। मतलब फिर से तुमने किसी स्टूपिड आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया है? कब समझ में आएगा तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग उस लायक नहीं है? कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? इंसान एक बार दो बार गलतियां कर देता है, लेकिन जो बार बार मिस्टेक्स करे ना, उसे सिस्टम खराब होना कहते हैं। और वो खराब सिस्टम तुम हो, जो हमेशा लॉस करवाते हो। मानसी, ट्रस्ट मी, इस बार कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पैसे एक अच्छी जगह लगाए। यू विल बी रियली प्राउड। रियली? ओके हर्ष, आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू कि तुम जो भी करोगे ना, खराब ही करोगे। जो करोगे लॉस ही होगा उसमें। जो करोगे हमारी फैमिली को एम्बैरेसमेंट फील ही होगी, और सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट मुझे फील होगी। एंड यू नो व्हाट हर्ष, तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। और तुम इस घर में क्या कर रहे हो हर्ष? तुम्हें तो मेंटल असाइलम में होना मानसी, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। क्या सोचो ब्रो इन लोग? हाँ, आपके भाई के सोचने समझने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है, और इसके साथ रह रहे के मेरी एबिलिटीज भी खत्म होती जा रही है। आपको पता है इसने क्या किया है? मीरा ने मुझे आज ही चेक दिया था, अकाउंट में पैसे आए नहीं कि खर्च करने शुरू कर दिए उसने। 2 लाख रुपए ऑलरेडी उड़ा चुका है ये। हर्ष, तुमने मानसी के अकाउंट से पैसे निकाले? हाँ भैया, पर मैंने पैसे किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाए, एक एनजीओ में डोनेट किया मैंने। डोनेशन? हम खुद तुम्हारे भाई के डोनेशन पे जी रहे हैं हर्ष। तुम क्या किसी को डोनेशन दोगे? मानसी, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो?
घर, ये बिजनेस, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पर ब्रो इन लो ऐसा लगता तो नहीं है, हर बार भिखारियों की तरह आपके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ये क्या बोल रही हो तुम मानसी? और आर्या से इस तरह बात करती हो? माँ ठीक है, अगर मानसी ऐसा ही सोचती है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं। मैं आज ही सारा बिजनेस हर्ष को सौंप दूंगा। फिर आप दोनों का जितना मन करे उतना खर्च करें, जहां करना चाहे वहां करें, कोई पाबंदी नहीं होगी। कॉल मीरा इन्फॉर्मर की कल से सब कुछ हर्ष संभालेगा। नो 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 ब्रो प्लीज नो, डोंट डोंट डोंट। अगर हर्ष को आपने सब कुछ सौंप दिया ना तो जो भी है वो सब लुटा देगा। प्लीज डोंट डू दिस। ये कमाल है मानसी, मतलब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी भी नहीं है और ना ही किसी को उठाने देनी है। चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? चित पट व्हाट मॉम? क्या है इस घर में मेरा? कुछ भी तो नहीं है। और आपके बेटे से शादी करने के बाद ना मेरी जिंदगी तो और खराब हो गई है। सीरियसली। मानसी तुम्हें क्या कह रही हो? इस तरफ हर्ष जो तुमसे इतना प्यार करता है और तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए। उसने पैसे नेक काम के लिए खर्च किए। और हर्ष तुम्हें डोनेशन देने से पहले एक बार मानसी से पूछ लेना चाहिए। सॉरी भाई। सॉरी मुझे नहीं, मानसी को बोलो। मानसी आई एम सॉरी। जानते हो एक पुरानी कहावत है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और ये जिंदगी की गाड़ी तब तक स्मूथ चलती है जब दोनों पहिए एक साथ चले। और एक भी पहिया रुक जाए, खराब हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो ये गाड़ी रुक जाती है। इसलिए एक दूसरे से झगड़ने की बजाय एक दूसरे को संभालना सीखो। आर्गुमेंट की जगह बैठकर बात करना सीखो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड माँ, चले। ब्रो इन लो पति पत्नी के रिश्ते पे ज्ञान तो ऐसे दे रहे थे जैसे पता नहीं कितने सालों का शादी का एक्सपीरियंस है। खुद तो जिंदगी में अकेले है, कोई है नहीं, चले हैं मुझे लेक्चर देने।